चलिए शुरू करते हैं। आज अपन देखेंगे माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया। ओके, तो अपन शुरू करते हैं कि अपन हिमालय से अपन बारी बारी देखेंगे। पहले हिमालय देखेंगे, उसके बाद पूर्वांचल एंड मेघालय देखेंगे, उसके बाद अरावली, उसके बाद विंध्याचल एंड सतपुरा, और लास्ट में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ट्राई किया गया है कि आपको जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना अट्रैक्टिव पढ़ाया जाए, चीज़ें याद रहें, चीज़ें माइंड में बैठी रहें। जैसे कि पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा सही होती है अदर एनी अदर मेमोरी। तो अपन शुरू करते हैं हिमालय से। तो सबसे पहले अपन आता है काराकोरम। ये अभी पीओके में आता है, लेकिन आज नहीं तो कल अपना ही होगा। काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर झांसकर, ठीक है, उसके बाद ग्रेट हिमालयास। ठीक, फिर हिमालयास के नीचे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, जो शिवालिक की जस्ट ऊपर वाली जितनी भी रेंज आती हैं, ठीक है, महाभारता, उसके नीचे आता है शिवालिक। ठीक है, ये शिवालिक है अपना। ठीक है, अपन अगर याद करने के लिए अगर बोले तो ये रेंज ऐसे सिंपली आप याद कर लोगे कि जैसे ये पीओके अपना है ना, तो अभी बाहर ही रह रहे हैं, ऑक्यूपाइड करके रह रहे हैं, तो कल जाना पड़ेगा देश से। ठीक है, कल जाना पड़ेगा देश से। काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, धौलाधर एंड शिवालिक, आप ऐसे करके याद कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि कौन से रेंज पे कौन सी पीक्स है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक पे, मतलब काराकोरम पे है, ये देखिए K2 हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर अपन देखते हैं हिमालयस पे, ग्रेट हिमालयस पे अपनी दो पीक्स हैं। नंबर 1 एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। ठीक है, ये नेपाल में है। दूसरी है सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अंडर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ओके, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है ना। देखिए अब ये यहाँ क्यों लिखा हूँ मैं कि अंडर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्योंकि है तो K2 अपने में ही, पर ये अभी अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, पीओके में है, कंचनजंगा अपने कंट्रोल में है, इसलिए अपन ने लिखा है इंडियाज अंडर कंट्रोल। ठीक है, फिर अपन देखते हैं पूर्वांचल एंड मेघालय की जो रेंजेस हैं, डिफरेंट रेंजेस, उसमें देखते हैं अपन। तो इसको भी आप नॉर्मली ऐसे भी 4 बार पढ़ोगे तो ऐसे, क्योंकि ये ट्राइबल बेस होती है ना कि कहाँ कौन सी ट्राइब पाई जाती है, या फिर जहाँ पे जो माउंटेन रेस थी वैसी ट्राइब का नेमिंग कर दिया गया। तो अपन दार्जिलिंग सबने पता है। ठीक है, उसके बाद डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, फिर ऐसे आओगे ऊपर से नीचे, पटकई, नागा, बरैल। ठीक है, बरैल के बाद ये 3 एक साथ पड़ जाती हैं आप, ये तीनों। ठीक है, बरैल के जस्ट नीचे आता है लाइमतौल, उसके नीचे आता है मणिपुर हिल्स, फिर नीचे आएगा, सबसे नीचे आता है मिजो हिल्स। तो कई बार क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है कि ऊपर से नीचे। ठीक है, कहने मतलब नॉर्थ से साउथ जाओगे जब पूर्वांचल मेघालय में, तो कौन सी रेंजेस पड़ेंगी, तो अपन को नॉर्मली याद कर लेना। उसके बाद ये गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों यहीं पे बीच में पड़ता है अपन का चेरापूंजी, जहाँ रेंज बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बुबान हिल्स किधर आता है, बुबान हिल्स ठीक जयंतिया के लोअर साइड। ठीक है, बुबान हिल्स, और इधर बरैल हिल्स। ये आपको इतना ध्यान रखना है। बेसिकली आपको कैसे याद करना है, अपन को जानना है लेफ़्ट टू राइट, ऐसे याद कर लोगे नहीं भूलेगा। ठीक है, कि दार्जिलिंग से क्रॉस किया अपन, उसके बाद डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, उसके बाद पटकई, नागा, बरैल। ठीक है, बरैल के ये याद रखना है कि बरैल से तुम्हें मुड़ना है, बरैल, लैमतौल, मणिपुर, उसके बाद जस्ट बरैल से नीचे। ठीक है, पर इन तीनों पैरेलल से डाउनवर्ड है कि बुबान एंड मिजो, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। हाँ, इसमें उतनी बड़ी कोई पीक ही नहीं है, इसलिए मैंने पीक कुछ लिखा भी नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं अरावली की तरफ। ठीक है, अरावली सिंगल, ओल्ड, बेस्ट। ठीक है, तो अरावली में एक टॉप है आबू हिल्स। ठीक है, उसको अपन माउंट आबू बोलते हैं। वहाँ पे जैनियों का बहुत बड़ा टेम्पल भी है, ये भी अपन को आप लोग को पता होगा। ठीक है, और आसपास का देखें तो कच्छ हिल, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, ये कभी कभी पूछ लेता है गिरनार हिल्स किस स्टेट में है,
कच्छ हिल्स किस स्टेट में, कच्छ तो वैसे सब बता देंगे, लेकिन मांडव और गिरनार पूछ लेता है किस स्टेट में, तो एक बार ये याद रखना होता है। और गुरु शिखर है, ये अपन आबू माउंट आबू देख लेना, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली ये है। अपन नेक्स्ट देखते हैं विंध्यास एंड सतपुरास। ठीक है, ये याद करने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो सतपुराज है ना, सतपुराज को सतपुराज ही इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 रेंजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 माउंटेन्स। तो अब ये कभी भी ऑप्शन देता है कि which of the following is not included in 7, ठीक है, which of the not comes in सतपुरास, तो ये अपन को याद रखना होता है। विंध्यास तो सबको याद आएगा, ठीक है, विंध्या के ठीक नीचे सतपुरा है। तो अब सतपुरा में पहला होता है कि राजपीपला हिल्स, ठीक है, गवालीगढ़ हिल्स, देखो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, मैं तो ग्वालीगढ़ हिल्स पढ़ता हूँ। फिर महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स एंड निर्मल हिल्स। ये आपको ऐसे याद करना है। इसका 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक तो ऐसे पूछ लेगा, एक तो ऐसे पूछ लेगा। कभी भी जो अगर ऐसे पूछ लेगा तो नॉर्मली सब कर ही लेते हैं क्योंकि ऐसे सबको पता होता है कि ऐसे RGMM करके याद कर लेते हैं। ठीक है, मतलब राजपीपला, फिर ग्वालीगढ़, महादेवो एंड मैकाल, ये तो आपको ऐसे हो जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ऐसे पूछ लेता है ना, तो अपने को 1 5 6 7 1 5 6 7, फिर ये आना चाहिए कि राजपीपला, शतमाला, अजंता एंड निर्मला। ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को कि ऐसे और ऐसे कि जो याद करने की मतलब ऐसे याद होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर इसी के विंध्यास के पैरेलल में आता है अपना कैमूर हिल्स। ठीक है, फिर सोनपार हिल्स, ये क्वेश्चन कई बार, सोनपार हिल्स कहाँ है। फिर राजमहल हिल्स और हजारीबाग रेंज, हजारीबाग रेंज किस स्टेट में आता है। ठीक है, ये पूछ लेता है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना अपन, ये है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स की एक वो है टॉप है, उसका नाम है धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। ये पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा कौन सा है। नॉर्मली यार अभी ना इस पर एक बेसिकली ये भी हो सकता है कि कौन सी हिल्स है, कौन सी नदी निकलती है, लेकिन यहाँ पर उसको कवर करने जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, एक बार हिल्स देख लेते हैं पूरे इंडिया का। ठीक है, एक बार बेसिकली माइंड में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ये कर रहे हैं कि कहाँ से किसके बीच से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी लेफ्ट है, नर्मदा तापी इधर लेफ्ट है तो ये कैसे क्यों आ रही है, डाउनवर्ड क्यों आ रही है, और मतलब राइट साइड क्यों आ रही है। तो ये सब बेसिकली आइडिया लग जाएगा, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं। अब आते हैं अपन वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट। यहाँ भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है खासकर ये अरेंज करने का। ठीक है, तो अपन देखते हैं शुरू से। ईस्टर्न घाट देखते हैं पहले। गरजात हिल्स, टिकरपारा हिल्स, नयागढ़ हिल्स। ठीक है, फिर अरमाकोंडा, इसको जींदागढ़ा पीक भी बोलते हैं, ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, कईयों को ये क्वेश्चन नहीं पता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये आप याद कर लो, ये कई बार आया हुआ है और आने की उम्मीद भी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन बनता है आप देखो ना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको दे देगा कि नल्लामलाई, पालाकोंडा, जावेडी और पंचमलाई, इसको अरेंज करो। तो इसको चाहे आप कोई ट्रिक बना लो कैसे भी, लेकिन ऐसे मतलब कैसे जैसे भी आपको आसान पड़े इसको याद कर ही लेना है। नल्लामलाई हिल्स, एरामला हिल्स, वेलिकोंडा, पालकोंडा, सीसाचलम, नागेरी, जावेडी, मल्लागिरी, शेवराय, पंचमलाई एंड शिरुमलाई। आपको ये तो याद ही करना है। इसके साथ साथ में आपको तो ये याद करना है, उसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि जितने भी हिल्स है, इन हिल्स को किस स्टेट में पड़ती हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। पता लगे आपने ये तो पढ़ ही लिया, फिर आप हिल्स का आप नहीं कनेक्ट कर पाए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप हिल्स पे काम करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, मतलब अपन आ जाते हैं जब वेस्टर्न घाट की तरफ देखेंगे तो हरिश्चंद्र रेंज आ जाएगा, बालाघाट रेंज, बाबा बुदान हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई, पलानी, कार्डमम और वर्षुनड्डा हिल्स। इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं भाई, उसमें ये है कि जहाँ तीनों हिल्स मिलती है वो कौन सा पीक है या कौन सी माउंटेन रेंज 3 स्टेट के कॉन्फ्लुएंस पे है। अब देखिए अन्नामलाई किस लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है, कार्डमम मिल्स को कार्डमम मिल्स क्यों मिलते हैं। तो बेसिकली ये है, अगर आप
एक बार ये ना 2-3 बार ये वीडियो देख लोगे, आप एक मैप देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा हिल्स किस स्टेट में है, ठीक है, और उसकी ऊपर से नीचे दाएं से बाएं क्या क्रोनोलॉजी है। एक बार ये दिमाग में बैठा लो, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा ये रिवर्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।